मुरारी बापू की राम यात्रा श्रीलंका पहुंच गई है और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सतुआ बाबा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। जो मुरारी बापू की राम यात्रा है बाबा जी, ये चित्रकूट से शुरू हुई और रामेश्वरम तक का सफ़र ट्रेन से किया, फिर हम श्रीलंका में मौजूद है और जैसे यहाँ पर प्रभु श्री राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की और फिर अयोध्या वापसी हुई। आप बताइए कि अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा? यात्रा हमेशा जो श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है निश्चित वो यात्रा में कुछ पाता है। यह राम यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। इसमें एक सानिध्य और एक बहुत बड़ा प्रेम का और सत्य का और करुणा का जो त्रिवेणी रूप यात्रा में रस बह रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। निश्चित दुनिया ने देखा है कि सत्य की विजय हुई, असत्य का नाश हुआ है। राम सत्यवादी थे, राम सत्य के अवतार थे और जिसने असत्य और अन्याय किया उसको राम ने मुक्ति दी। लेकिन बाबा जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो राम को नहीं मानते। हम कहना चाहते हैं कि राम को जो नहीं मानते हैं वो भारत के नहीं है। अगर उनने राम को नहीं माना है तो भारत में उनने जन्म लेना अपने आप को जीवन बर्बाद किया है। चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो आध्यात्म का हो और चाहे सामाजिक जीवन का हो। राम बिना ये दुनिया शून्य है। और जिसने राम को प्रणाम नहीं किया, राम के चरित्र को जिसने नहीं जाना, राम विवाद के व्यक्ति नहीं है, राम संवाद के एक करुणा के अवतार है। आप देखें इस राम यात्रा में पूज्य मुरारी बापू जी को पूरा दुनिया जानता है, इस राम और सनातन के जगत का। कि बापू ने रामायण के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस के माध्यम से पूरे विश्व को एक राम रूपी डंडा का एक प्रवाह दिया है। रामचरितमानस निश्चित एक ग्रंथ है, लेकिन उसको जीवन में अपने आप में उतारने का जो बापू के द्वारा गुरु कृपा से जन जन को प्राप्त हो रहा है जी, वो निश्चित ही। तो आज के दौर में राम राज्य कैसा होना चाहिए? आज का युग देखिए, राम राज्य तो वही होना चाहिए कि सबको स्वतंत्रता होना चाहिए। राम राज्य में सुरक्षा भी है, व्यवस्था भी है और आध्यात्म भी है। और राम राज्य में किसी का कोई बंधन नहीं है जी। आज देखें 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम का मंदिर बना। क्या कोई सोच सकता था? जिस राम की अयोध्या के लिए राम मंदिर की बात होती थी तो राजनीतिक लोग उस पर रोटियां सेकना शुरू कर देते थे। लेकिन अगर जो भारत को प्रणाम करने के लिए आया, जो भारत की सेवा करने के लिए आया और जो राम को अपने जीवन में प्रभु राम को ही सब कुछ मानने वाला व्यक्ति सेवा करता है, उसका जीता जागता प्रमाण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल। और उन्होंने करके बताया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को जब आया पूरे देश ने उसको स्वीकार किया और प्रणाम किया और अयोध्या में राम मंदिर बन के बताया। बिल्कुल, ये संभव हो पाया और ये संभव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में भी हुआ। आप भी उनके साथ बहुत नजर आते हैं। आप देखें यूपी कृष्ण का अवतार यूपी में है, राम का अवतार भी यूपी में है, चित्रकूट भी यूपी में है जहाँ से यात्रा शुरू हुई है। अनेक तीर्थ स्थल यूपी में ही बसते हैं। लेकिन वह पुरानी यूपी को देखा जाए जहाँ यूपी में आने के लिए लोग डरते थे, महिलाएं असुरक्षित समझती थी, कोई 7 बजे के बाद घर से निकलने को सुरक्षित नहीं समझ सकता था। कब किसको क्या हो जाए वह यूपी वालों के नाम से जाना जाता था। आज देखें योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो बागडोर और सेवा का एक संकल्प लिया है, निश्चित उसके बाद यूपी में बदलाव भी है और विश्वास भी है और विकास भी है और आध्यात्म भी है और प्रणाम भी है। तो अब मुख्यमंत्री योगी ने बिहार में भी काफी चुनाव प्रचार किया है और वहां पर भी भगवान राम का काफी जिक्र हुआ है। देखिए बिहार भी माँ सीता जी की
एक भूमि है, मिथिला को जहाँ से जोड़ा जाता है। और हमें तो लगता है कि भारत का कोई कोना नहीं है जहाँ राम ना हो, जहाँ कृष्ण ना हो, जहाँ आध्यात्म ना हो। आप इस राम यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। पूज्य मुरारी बापू जी जब भी रामचरितमानस को व्यासपीठ के माध्यम से समाज को देते हैं तो वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा कोना बाकी नहीं इस पृथ्वी का जहाँ भगवान का अंश ना हो। तो बिहार में किसकी सरकार बन रही है? मुझे लगता है बिहार के लोग समझ गए हैं, क्योंकि बिहार के लोग एक ऐसे उपासना से जुड़े हैं कि जो श्रद्धा का है और विश्वास का है और सत्य का भी है और असत्य पे निर्णय भी देता है। वो है सूर्य। डाला छठ के माध्यम से आपने देखा है कि लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा उगते हुए सूरज का भी है और डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करता है। और चुनाव के समय डाला छठ का पर्व जितने हर्षोल्लास के साथ बिहार वासियों ने मनाया है, तो मुझे लगता है कि इस बार उनका विश्वास मोदी जी पे है। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री के लिए एक भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, वो तय करेंगी जो बिहार का अच्छे से सेवा कर सके, बिहार का विश्वास को कायम रह सके, बिहार के विश्वास को विकास में बदले। हमें लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के कार्य किया है, वो ऐसे चेहरे को लाए हैं कि निश्चित वो विकास करता है और विकास होगा। योगी ने भी कमान संभाली हुई है चुनाव प्रचार में, हमने देखा कितनी रैलियां की। इसके अलावा अगर हम प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करें, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, वो भी यूपी से सांसद हैं। तो मतलब यूपी में जो है यूपी गढ़ है एक तरीके से। देखिए, हमने कहा है कि राम राज्य का ये भूमि है और राम की जन्मभूमि है यूपी। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जब से योगी जी को एक उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है, तो हमें लगता है भारत नहीं पूरा विश्व सोच रहा है कि खास मुझे भी योगी जैसा मुख्यमंत्री मिलता। अच्छा, तो निश्चित है बिहार वासियों को विश्वास है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इस्तेमाल हो रहा है और ये चुनाव के बाद तो सबको मालूम चल जाएगा। अखिलेश यादव को स्वयं अपने पन्ने पलटना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि उनके पिताजी कितने बार मुख्यमंत्री रहे और उच्च पदों पे बैठे। निश्चित उनके कार्यकाल में देखना चाहिए कि भारत राम का है, सनातन में यहाँ हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनके साथ कितना अन्याय किया है। अगर सूरज की किरणें प्रकाश दे रही हैं तो अंधकार में व्यक्ति जीना नहीं चाहता है। प्रकाश है तो अंधकार का क्या मतलब है? अखिलेश यादव अंधकार में जी रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनने अंधकार में ही उत्तर प्रदेश को डाला था और अंधकार में डालते हुए उन्हें युवाओं का शोषण किया, विकास का शोषण किया और पूरे उत्तर प्रदेश का शोषण किया। अब वो सत्ता में आने के लिए एकदम तड़फड़ा रहे हैं और अब वो जान रहे हैं कि मुझे जिस चीज का सहारा लेके किसी ना किसी तरह सत्ता पे बैठने के लिए जो उनकी तड़पण है, वो हमें लगता है कि हमारे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के युवा समझ गए हैं और उसका जवाब देंगे। और कभी भी उत्तर प्रदेश में अब मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जैसे अंधकार वाले लोगों का जगह उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। ठीक है सतुआ बाबा, हमने बात की राम यात्रा की, हमने राजनीति पर भी बात की, क्योंकि बिहार में बस वोटिंग होने वाली है, 2-3 दिन का समय है। आपसे अब हम आपके बारे में समझना चाहेंगे, आप हमेशा पीले वस्त्र क्यों पहनते हैं? हम एक वैष्णव परंपरा से जुड़े हैं। हमारे वैष्णव सनातनी परंपरा के अनेक वस्त्र हैं, श्वेत, पीतांबर और गेरुआ, ताम्र, अनेक संप्रदाय के अनेक वस्त्र होते हैं। हमारे वैष्णव का एक वस्त्र पीला भी है। तो जब से मैंने संत भेष की दीक्षा ली तो मैंने तय किया कि एक ही वस्त्र पहनेंगे, वो भी पीला। ठीक है। और पीला वस्त्र एक गुरु का कलर है। हाँ। तो मैं उसी गुरु के ही दिए हुए वस्त्रों को अपने आप में प्रणाम करते धारण करता हूँ और उनके सानिध्य में ही अपने जीवन को चलाता हूँ। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अगर हम देखें तो आध्यात्म का जीवन में क्या रोल है? जो लोग भी आध्यात्म से जुड़ते हैं उस वक्त तो भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन फिर जैसे ही अपनी दिनचर्या में लौटते हैं फिर मोह माया में पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्म को जिया है, किया है और स्वीकार किया है, वो अपने जीवन को आध्यात्म से हमेशा जोड़ते ही
दिनचर्या में जुड़ता है। निश्चित है कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि कुछ समय तक जब तक उस वातावरण में रहता है व्यक्ति आध्यात्म होता है, उससे निकल के फिर वही कारणों में जुट जाता है। लेकिन ये आत्मा और मन दोनों में आध्यात्म की जितनी एक भूमिका है, ये जीवन की नींव है। अगर वो आध्यात्म में कुछ समय अपना दे रहा है तो निश्चित वो आध्यात्म से जुड़ा है, वो कहीं भी रहेगा आध्यात्म में जाएगा। और आज भारत में आध्यात्म की जो लहर चल रही है, मुझे लगता है कि कोई कह नहीं सकता है कि हमारा भारत में युवा हो चाहे वृद्ध हो चाहे कोई भी हो, आध्यात्म से ओतप्रोत है। उसमें कुछ लोग हैं जो आध्यात्म को केवल एक फिल्म समझते हैं, लेकिन अभी भी आपने कुंभ देखा, 60 करोड़ लोगों ने आस्था और विश्वास की जो डुबकी लगाया है, डुबकी लगाई है। तो आपको लगता है कि क्या आध्यात्म दिखाने का है? आध्यात्म ने सीधा प्रमाण पत्र दे दिया और कुंभ है। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि इस राम यात्रा से क्या सीखना चाहिए? राम यात्रा एक पावन यात्रा है, स्वीकार की यात्रा है। राम ने हमेशा किसी को अपने दूर नहीं किया, चाहे सबरी हो, चाहे ऋषि हो, चाहे अहिल्या हो, चाहे रावण हो। राम ने हमेशा सबको स्वीकार किया है। राम जैसे महापुरुष अपने आध्यात्म के शिखर पर बैठे हुए, जिनकी ब्रह्म, जिनकी पूरे जगत ने सारे युगों में पूजा हुई है, ऐसे राम को हमें किसी रूप में भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। चाहे वो भारत का हो, भारत के बाहर रहने वाला हो। ऐसी यह यात्रा पूज्य मुरारी बापू जी के सानिध्य में हुई है। निश्चित हमें बताया है कि राम ने जो वनवास की यात्रा की, जिन जिन जगह राम जी गए, उन जगहों पे आज भी करुणा का और विश्वास का और श्रद्धा का वह प्रतीक रूपी मूर्ति भी है, मंदिर भी है और वह भूमि भी है। आज हम लंका में हैं, जहाँ राम सत्य की यात्रा के साथ असत्यता का इसी भूमि पर सत्य की विजय पाके पूरे विश्व को संदेश दिए थे कि सत्य ही जीतेगा, असत्य का नाश होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से राम सेतु बनाया गया, फिर वो चढ़ाई करते हैं लंका पर, ये आज के दौर में भी सीखना चाहिए। हमेशा राम ने, उनका रामो विग्रहवान धर्मा, राम चलते फिरते एक कैलाश का शिखर है। और इस यात्रा में निश्चित पूज्य मुरारी बापू जी के साथ जो युवा और नई जनरेशन और सभी लोग जुड़ के जो आनंद लिए, जो अनुभूति लिए, ये इस भारत के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। मुझे लगता है कि जो इससे भागते थे, उस यात्रा को देखकर आप सबके माध्यम से निश्चित जुड़ेंगे और इस यात्रा में अपने आप को सम्मिलित करेंगे। आपने समय निकाला सतुआ बाबा, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।